ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करें तो देखने में ये 3D जैसी ड्राइंग लग रही है, लेकिन ये 3D नहीं है। इसके अक्षर भी देखेंगे तो थोड़े टेढ़े टेढ़े दिख रहा है। ठीक है। अगर हम लोग को आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है तो ऑटोकैड में थोड़ा सा सेटअप अलग है। फिर डायमेंशन स्टाइल से थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे। मतलब आज का वीडियो पहले हम लोग का रहेगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने पे ही, जिसमें हम लोग ऐसी ड्राइंग्स बनाना सीखेंगे। और इंडस्ट्रीज में आइसोमेट्रिक ड्राइंग नॉर्मली पाइपलाइन की बनती है ज़्यादातर, और इस तरह का काम इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। जॉब बहुत ज़्यादा है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग को पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम लोग बुक में आए तो हम लोग अभी डायमेंशन स्टाइल सीख रहे हैं। कुछ ही कमांड बाद ड्राफ्टिंग सेटिंग भी आएगी। ठीक है। ड्राफ्टिंग सेटिंग भी एक लंबी सेटिंग है जो 1 से 2 दिन लगेगा बताने में, 3-4 घंटे कम से कम। इसमें फिलहाल हम केवल एक सेटिंग बताएंगे कि आप स्नैपग्रिड में आ जाएं और यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन कर लें। बस। अब देखिए तो माउस मेरा थोड़ा सा तिरछा हो गया है, और अगर हम F5 दबा रहे हैं, फंक्शन 5 ऊपर कीबोर्ड में F1 F2 F3 ऐसे दिए हैं, अगर F5 दबा रहे हैं बारी बारी माउस रोटेट करता हुआ ऐसा लग रहा है। इसी एक वाले पे रुक गए, लाइन लिए, ऑर्थो मोड ऑन कर दिए। अभी देखें तो ऑर्थो मोड 90 डिग्री पे नहीं आ रहा है, जिस एंगल पे माउस पे एक्सेस दिखा रहा है उस एंगल पे आ रहा है। F5 दबाए तो फिर बदल गया इसका ऑर्थो मोड थोड़ा सा, फिर F5 दबाए फिर बदल गया। ये रनिंग में चेंज हो जा रहा है। हम किसी एक डायरेक्शन में 1 एंटर किए, 1 एंटर, 1 एंटर। अब हम थोड़ा सा क्यूब की शेप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक किए और F5 दबा दिए। से 1 नीचे तो आ ही जाएगा 1, इस पे भी क्लिक हो जाएगा। अब हम अगर अभी क्यूब के राइट साइड वाले पे माउस रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस पे माउस रखा हुआ है। F5 प्रेस किए तो इस पे रखा हुआ लग रहा है, फिर F5 किए तो इस पे रखा हुआ लग रहा है। तो इस समय अगर आप कमांड लाइन ध्यान दें तो F5 पे अभी बोल रहा है आइसोप्लेन राइट। अगर ये क्यूब हो हमारे सामने तो ये राइट साइड वाले प्लेन पे रखा हुआ लग रहा है। फिर F5 प्रेस किए तो लिख रहा है आइसोप्लेन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में रखा हुआ लग रहा है, आइसोप्लेन टॉप। और जिस तरफ रखा हुआ लग रहा है उसी साइड का ऑर्थो मोड काम करेगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऐसी ड्राइंग होती है जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को 2D ड्राइंग में दिखाने में यूज होती है। और इसमें सेटिंग ये होती है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे से 120 डिग्री पे है। चूंकि ये एंगल समान रखा गया है इसीलिए आइसोमेट्रिक रखा गया है, सेम मेजरमेंट। तो आइसोमेट्रिक का मतलब है सेम मेजरमेंट। तो अगर तीनों एक्सिस एक दूसरे से बराबर एंगल पे हैं तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। हालांकि दिखने में ये क्यूब लग रहा है, मतलब 3D लग रहा है, लेकिन अगर इसको आप शिफ्ट प्रेस करके मिडिल बटन पैन ड्रैग करके अगर ऑर्बिट करें तो पता चल जा रहा है कि ये क्यूब तो नहीं है, पेपर ड्राइंग ही है। केवल पेपर पे ऐसी ड्राइंग बनी थी कि देखने में क्यूब लग रही थी। 3D की एक कमांड दे रहे हैं बॉक्स dio x एंटर, कहीं भी 3 जगह क्लिक करके बॉक्स बनाए। दिखने में ये 2D लग रहा है, ये 3D लग रहा है और ये 2D लग रहा है, जबकि है उल्टा। ये 3D है, ये 2D है। ऑर्बिट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो और फंडा क्लियर करें कि ये आइसोमेट्रिक नहीं है, ये 3D है, और ये 3D नहीं है, आइसोमेट्रिक है। इतना क्लियर हो जा रहा है। ऑटोकैड में 3D ड्राइंग को आइसोमेट्रिक एंगल से देखने के लिए ऑप्शन दिया है कि अब यूट्यूब पे इस कोने पे क्लिक कर दीजिए
तो ये आइसोमेट्रिक एंगल से आपको दिखाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग कोई बॉक्स बनाए हों, तो एंटर, तीनों डायमेंशन 1 1 1 दे दिए हो, 1 टैप 1 टैप एंटर, फिर 1 एंटर। अगर ये 1 1 1 का हम क्यूब बनाए हैं और किसी एक कोने पे क्लिक कर दे रहे हैं, वो देखिए क्यूब जैसा बना दिया, जैसा भी आइसोमेट्रिक में आ रहा था। ये तीनों एक्सेस बराबर एंगल पे आ गए। फिलहाल ये ऐसे है क्योंकि पीछे वाली लाइन भी दिख रही थी, इसलिए ऐसा दिख रहा था। अब यहाँ से हिडन लाइन ऑफ कर दें, जैसा हम लोग आइसोमेट्रिक बनाए थे वैसा दिख रहा है। 3D से वापस अपने 2D आइसोमेट्रिक में। इंडस्ट्रीज में 2D आइसोमेट्रिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस समय, क्योंकि 2D ड्राइंग किसी भी सिस्टम पे काफ़ी हल्की पड़ती है। कम रैम का सिस्टम भी होगा तो हैवी ड्राइंग हैंडल कर लेता है। तो 3D बनाएंगे तो कंप्यूटर आपका हैवी होना चाहिए, तो प्रोसेसर भी हैवी, रैम भी ज़्यादा, ग्राफिक कार्ड भी ज़्यादा, तब वो फाइल ठीक ठाक खुलेगा। अगर हम लोग इस तरह से क्यूब बनाए हैं और पाइपलाइन दिखाना चाह रहे हो, देखिए बहुत इजीली हम लोग कई चीज़ें दिखा सकते हैं। जस्ट F5 प्रेस करके अब इस समय ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कहीं क्यूब रखा है, पाइपलाइन इसकी तरफ आई है, फिर ऊपर चली गई है, ऊपर से फिर दाहिने मुड़ गई है, फिर सीधा हो गई है, फिर नीचे गई है, ऐसा देखने में एक फील आ जा रहा है। तो हम लोग का काम ऐसे 2D ड्राइंग से बड़े आराम से चल रहा है। ऐसी ही ड्राइंग ये सैंपल है। इसमें कई सेटिंग्स हैं, जैसे आप टेक्स्ट भी देखेंगे तो वो भी इसी एंगल पे झुका हुआ है। पहले हम टेक्स्ट का आइडिया देते हैं, टी एंटर किए, टेक्स्ट तो हम लोग का बिना किसी आइसोमेट्रिक एंगल पे आ रहा है। हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट लिखा। अगर हम लोग इसको 30 डिग्री पे घुमा दें, रोटेट आरो एंटर, बेस पॉइंट से ये यहीं ले लिए और इसको 30 डिग्री घुमा दिए, बट इसके बावजूद ये आइसोमेट्रिक टेक्स्ट नहीं लग रहा है। और क्लोजली ऑब्जर्व करें, अगर ये वर्टिकल होता तो ये वाला एंगल इस लाइन पे मैच कर जाता। ना ये वर्टिकल ही है, ना ये हॉरिजॉन्टल ही है। हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, ये टेक्स्ट इस समय ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट स्टाइल आप लोग पढ़े हुए हैं, इसमें एक बार ऑब्लिक एंगल बताए थे। इसमें अब हम एक नई टेक्स्ट स्टाइल बना रहे हैं, इसका नाम हम दे दे रहे हैं 30। इसका ऑब्लिक एंगल हम 30 रखेंगे। ऐसे ही एक और नया बना रहे हैं -30, इसका ऑब्लिक एंगल हम -30 डिग्री। इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए अगर स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे टेक्स्ट आपको सीधा दिख रहा है, 30 है तो ये इधर 30 डिग्री झुक गया है, -30 है तो इधर -30 डिग्री झुक गया है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए और यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल हम 30 डिग्री किए। अब ये देखने में वर्टिकल जैसा लग रहा है। ठीक है, तो फायदे से इस टेक्स्ट में क्या क्या किया गया है कि पूरे टेक्स्ट का एंगल पहले तो रोटेट करके मैच किया गया है, ये चीज़ रोटेशन सही की गई है। ठीक है, इसके बाद हर एक टेक्स्ट को वापस उल्टा घुमा दिया गया है। एक नया टेक्स्ट लिखते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कर देना है लेटर टेक्स्ट।
इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, इनका एंगल -30 कर दिए, वो कहते फील आ रही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी ये केवल एक एक्सिस पे ये दोनों टेक्स्ट बने। ऐसे ही हम लोग किसी दूसरे एक्सिस पे लिखें, जिस एक्सिस पे लिखें तो फिर मिलता जुलता थोड़ा सा अलग सेटिंग हो जाएगा। इसको उस एंगल पे घुमाना होगा, फिर +30 या -30 वाला लेना होगा। ठीक है, रोटेट, यहाँ से इनको -60 डिग्री पहले रोटेट कर दिए, ये अपने आप ही हो गया। हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल दिखने लगा, वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल दिखने लगा। समझिएगा होंगे। ठीक है, केवल दृष्टिकोण का मतलब है कि आप सही वे में दिखा दिए हैं, दैट्स यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वर्टिकल इधर से कट कर लिए, इसको सेलेक्ट किए, जिस पे सही आदत उसको पूरा बता सेलेक्ट करके देना पड़ रहा है। मतलब एक बार पूरे टेक्स्ट को घुमाना होगा और दूसरा किसी एंगल पे ऑब्लिक करना होगा। इसी तरह से तीसरे एंगल पे भी, तीसरे एक्सेस पे भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार डायमेंशन देखें, मुद्दे पे आए। यही हम लोग का फिलहाल आज का टारगेट था। लीनियर डायमेंशन पता नहीं किधर जा रही है, फिलहाल इससे तो काम नहीं चलेगा। अब अलाइंड पे आ रहे हैं। अलाइंड भी पता नहीं किस एंगल पे जा रही है, इससे भी काम नहीं चलेगा। एक चीज तो अभी मजबूरी है कि आपको एक्सटेंशन लाइन मैनुअली बनानी पड़ेगी। अब कोई और तरीका मिलेगा तो देखा जाएगा। ऑब्जेक्ट से थोड़ी दूरी पे इसको रख दिए। अब अलाइन डायमेंशन लिए, मान लीजिए यहाँ से और इसको बिना एक्सटेंशन लाइन के वहीं पे क्लिक कर दिए। डायमेंशन स्टाइल में कल एक्सटेंशन लाइन सप्रेस करने के लिए बताए थे, अगर वो यहाँ दो जगह क्लिक कर दे तो एक्सटेंशन लाइन हट जाएगी। तो कम से कम थोड़ा गनीमत होगा कि एक्सटेंशन लाइन ठीक ठाक आ रही है। वन डिस्टेंस थी तो प्रॉपर वन रखे, इसको उसी जगह पे दोबारा क्लिक कर दिए, इसको अभी मूव कर लिए, लाइन पर कहीं रख दिए। डायमेंशन स्टाइल में क्या क्या सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, अभी अपने मेन टारगेट पे लास्ट में आ रहा है। हम लोग को मेनली एरो सीखना था, लेकिन अभी उससे पहले टेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, डायमेंशन लाइन पे अलाइंड नहीं है। टेक्स्ट में अलाइंड विद डायमेंशन लाइन की, तो ये उसके एंगल पे आया कम से कम। जो सेटिंग यहाँ पे टेक्स्ट में किए थे वही यहाँ पे भी करना पड़ेगा, या तो +30 या -30। टेक्स्ट स्टाइल चूंकि हम बना चुके हैं तो यहाँ पे आएगा, या तो ये वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। ठीक है,
उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे +30 एक -30। फिलहाल अभी एक किसी को पकड़ के चलना है। फिलहाल अगर हम लोग ऑरिजेंटल डायमेंशन दिए हैं तो ये ऑरिजेंटल वाला ठीक आ रहा है। टेक्स्ट सही हो गया, एक्सटेंशन लाइन ठीक हो गई, डायमेंशन लाइन ठीक हो गई। अब एरो हेड के साथ आप लोग को जो ड्राइंग दी गई है इसमें एरो हेड को यूं ही छोड़ दिया गया। ठीक है, एरो हेड आइसोमेट्रिक इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग को आइसोमेट्रिक बनाना रहेगा। बनाते हैं, मतलब ये है कि इसमें बीच के किसी स्टेज पे आप काम चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन आप जितना रिफाइनमेंट सीखना चाह रहे हैं सीखना है तो रिफाइनमेंट सीखा दो। उस प्रोजेक्ट में हम इतना डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर एरो हेड भी हो सकता है, तो हम लोग ट्राई किए और हो गया, तो ठीक है सीख लेते हैं। एक एरो हेड बना रहे हैं, कल हम लोग ब्लॉक से एरो हेड बनाए थे एक स्टाइलाइज, तो आज स्टाइलाइज नहीं बना रहे हैं, बस आइसोमेट्रिक एरो हेड बना रहे हैं। कल हम लोग एक चीज सीखे थे कि वन लेंथ होनी चाहिए एरो हेड की। इस तरफ हम पॉइंट ले रहे हैं, इधर भी .15, एचिंग ये सॉलिड एचिंग कर दिए और इनका ब्लॉक बना दिया। एच 30 या -30 होगा, ये कौन सा होगा? चलिए सबका एच में भी रख लेते हैं। एच आइसोलेटेड एक पॉइंट लोड पे होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सभी लोग होंगे, क्लिक करें। ये फिलहाल एक ब्लॉक बना, सिग्नेचर स्टाइल में आए, मॉडिफाई किए, सिंबल एंड एरो, यूजर एरो, एक ही है ब्लॉक अभी, करके देखिए ठीक हुआ कि नहीं। अभी नहीं, थोड़ा सा एंगल गड़बड़ा गया। ब्लॉक एडिट में आ रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, शायद इस पर ठीक आएगा, देखना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग में आए दोबारा, यहाँ पे क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर स्नैप अभी ले रहे हैं। मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर खींचनी है, अब रोटेट ले रहे हैं। इन लोगों को रोटेट करके रेफरेंस ले रहे हैं रोटेशन का। रोटेशन का रेफरेंस क्या होगा, इसका जो बेस है, ठीक है, ये वाला यहाँ पकड़े, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल करना है। तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। तो उनकी रोटेशन ऐसे किए हैं कि जो वन लेंथ है यहाँ तक की थी, ये वन लेंथ हमारी हॉरिजॉन्टल आए, यहाँ पे सेव चेंजेस। देखिए एरो हेड ठीक हो गया है। ब्लॉक को हम जैसे ही सीधा किए हैं, यहाँ पे देखें तो एरो हेड एकदम परफेक्ट हो गया। इसकी लेंथ जब आप 1 रखेंगे तब वो प्रॉपर लेंथ लेगा। यहाँ पे ये एरो की साइज जो भी ले रहा हो, आपको एरो की साइज ब्लॉक में 1 लेनी है। अब ये वाली एरो हेड इस एंगल पे तो काम करेगी, दूसरे एंगल पे करना है तो फिर आपको एक और ब्लॉक बनाना पड़ सकता है। आप लोग इतना ट्राई करें, अगर दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो संभवतः केवल उसका मिरर करके काम चल जाता है। फिलहाल हम देखें तो ये एरो हेड वर्टिकल हो गया, ठीक है।
इसमें अगर हम टेक्स्ट भी बदल दें +30, क्लियर हो रहा होगा। टेक्स्ट का एंगल भी वर्टिकल हो गया, एरो का भी वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल वाले पे ही रखना चाहें तो रखें, तो वही 2 से काम चल जाता है। ठीक है।